नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और आज हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपका वैदिक सभ्यता। आपने सुना होगा कि भगवान राम आए हैं, भगवान विष्णु 10 अवतार पढ़ते हैं आप लोग, है ना। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदों के बारे में आपको जानकारी है। आज हम उन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, इसमें सबकी जानकारी मिलती है। और आपको पता है जो 16 संस्कार होते हैं, कितने संस्कार होते हैं आपके? 16 संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के विवाह होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो हमारी टॉपिक है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, और इसी में साथ में हम बात करेंगे आर्यों के बारे में। आर्य आए कहां से हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, आर्यों की भाषा कौन सी थी। और इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं आर्यों की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी अपने मोबाइल को अप साइड से रख दीजिए और पेन कॉपी को उठा लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। किसकी बात करने वाले हैं हम? वैदिक सभ्यता की बात करने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता है क्या? आपके मन में एक विचार आता है, ये वैदिक शब्द है क्या, कहां से आया है जी आपका वैदिक शब्द? तो देखिए अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले जो बात आती है वो वैदिक शब्द की आती है। ये जो शब्द है आपका वैदिक, क्या शब्द है आपका? वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, वैदिक शब्द जो है ये वेद शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ है। अब आप कहोगे सर वैदिक भी है वेद भी है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना, जो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? तो अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए आंसर देना कि आप जो लोग पढ़ रहे हो, आपको जो ये ज्ञान प्राप्त है उसका ही अर्थ है वेद। यानी वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान होता है। अब देखिए आपको पता है अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता आई उसका ही नाम क्या है? वैदिक सभ्यता है। और आपको पता है इसकी जो शुरुआत हुई है वो ग्रामीण स्तर से हुई है। इसके पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी आपकी? दुनिया की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वैदिक सभ्यता। और ये सबसे पुरानी आपकी ग्रामीण सभ्यता है। तो आप लिख लीजिए कि जो सैंधव सभ्यता के पश्चात अब हम बात करेंगे इधर ही कि जो सैंधव सभ्यता थी आपकी, कौन सी सभ्यता थी आपकी? सैंधव सभ्यता के बाद, इसके बाद क्या चल रही है आपकी? सैंधव सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, तो बताओ उस सभ्यता का नाम क्या है? तो आप कहोगे उसे क्या कहते हैं? उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो आप कहोगे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और पूछ भी ले तो आपको बता देना है कि देखिए अगर हम वैदिक हड़प्पा सभ्यता के समय की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था 2350 से 1750। कितना पढ़ा था आपका? 2350 से 1750 पढ़ते हैं। यहीं फिर हम इसकी टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये सभ्यता जो है आपकी 1500 से लगभग 1500 से लेकर आपकी 600 ईसा पूर्व तक की आपकी चलती है। अब देखिए वैदिक सभ्यता तो हमने कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीनतम सभ्यता आई है उसे हमने क्या कहा? वैदिक सभ्यता कहा है। अब यही याद रखना, सभ्यता या इसको ही एक और नाम भी है,
वैदिक सभ्यता का ही अन्य नाम लिख लीजिए, इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको ही हम? तो इसका ही एक और नाम क्या है, इसका आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे वैदिक सभ्यता को ही एक और क्या नाम दिया जाता है आपका? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अब जब आर्य सभ्यता आया है तो आपके मन में विचार आना ही चाहिए कि आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य कौन है, आर्य शब्द कहां से आया है। तो याद रखना है आपको कि तो देखिए वैदिक सभ्यता को हमने क्या नाम दिया? आर्य शब्द दिया है, आर्य सभ्यता कहा। आर्य सभ्यता में आर्य का अर्थ तो लिख लीजिए आप, आर्य का अर्थ, आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, या जिसको हम कह सकते हैं कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन या उच्च। तो ये नाम आपको याद रखना है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन या उच्च, इन नामों से इसको जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो एक उत्तम व्यक्ति है, आर्य का हम क्या बताएंगे? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च या उत्तम व्यक्ति कहा जाता है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है। आर्य का अगर कोई आपसे अर्थ पूछे तो क्या बताओगे आप? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च या उत्तम व्यक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए आर्यों का जो इतिहास है वो दो भागों में पढ़ने को मिलता है। कितने भागों में जानकारी मिलती है इसकी? हमें दो भागों में जानकारी मिलती है। और कहां से जानकारी मिलती है? तो आर्यों की जो जानकारी है वो हमें वेदों से भी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? आपकी वेदों से प्राप्त होती है। तो अब आपको याद रखना है कि आर्यों के जो मूल निवास है, क्या है आपका? आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसमें बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं आपको? आर्यों के निवास स्थान से संबंधित बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। किसी ने कहीं से बता दिया, किसी ने कहीं से बताया। तो हमें जरूर याद रखना किसने कहां से बताया। पेपर में यही क्वेश्चन बचते हैं कि बताइए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले? क्या उसने और भी कोई नाम दे दिए? तो आपको बस ये पता होना चाहिए किस व्यक्ति ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ का बताया है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब हम बात करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आप, आर्यों का मूल निवास स्थान। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम? तो आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो कहाँ का माना गया है? तो अलग अलग मत हैं। तो याद रखना बहुत सारे मतभेद हैं। क्या है साहब के? बहुत ही मतभेद हैं। लेकिन मुख्यतः जो है इनका निवास स्थान माना जाता है वो कहाँ का माना जाएगा आपका? मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। आर्य कहाँ के निवासी माने जाते हैं आपके? तो आप बताएंगे ये जो इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। लिख लीजिए आप, मैक्स मुलर के अनुसार। किसके अनुसार बात चल रही है आपकी? मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ का बताया गया है? तो आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया बताया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ का बताया गया आपका? तो आप बताएंगे मध्य एशिया का बताया गया है। ठीक है ना। अब कुछ और मान्य धारणाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस व्यक्ति ने कहां से आपको जानकारी इनके बारे में दी है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जो व्यक्ति आए जिनका नाम था एल.डी. कल्ल। कौन है आपकी? एल.डी. कल्ल। इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ का बताया है? तो इन्होंने जो बताया है वो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया है। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया है। कहाँ का बताया इन्होंने? कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया है। दूसरा लिख लीजिए आप, पंडित गंगानाथ झा। क्या नाम है आपके? एक पंडित जी आए जिनका नाम क्या है आपका? गंगानाथ। तो एक पंडित जी हैं उनका नाम क्या है आपका? गंगानाथ झा। इन्होंने कहाँ का निवास बताया है? तो ब्रह्मऋषि देश।
क्या बताया इन्होंने? भ्रमऋषि देश किसका निवास बताया? आपका भारत का, सॉरी आर्यों का निवासी स्थान बताया है। यही हम बात करें डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, कौन आया आपके? डॉक्टर अविनाश, कौन आ गया आपके? तो आप बताओगे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का जो निवास स्थान बताया है वो कहाँ का बताया है? तो आप बताएंगे इन्होंने जो निवास स्थान बताया है वो सप्त सैंधव प्रदेश बताया है। कौन सा बताया आपका? सप्त सैंधव प्रदेश। किसके अनुसार है जी आपका? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार। अब यही एक व्यक्ति और आते हैं जिसका नाम है DS त्रिवेदी। कौन है आपके? DS त्रिवेदी। तो DS त्रिवेदी ने आर्यों का जो मूल स्थान है वो कहां से बताया है? तो आप बताएंगे इन्होंने बताया देविका प्रदेश। कहां बताया इन्होंने? तो आप बताएंगे देविका प्रदेश। तो देविका प्रदेश कहां पड़ता है आपका? आप बताएंगे मुल्तान, वर्तमान मुल्तान पाकिस्तान। ठीक है ना। यही एक और आया आपके गार्डन चाइल्ड। कौन आया आपके? देखो नाम कितना अच्छा है, गार्डन चाइल्ड। छोटे बच्चे कहाँ खेलते हैं? गार्डन में खेलते हैं। इन्होंने कहाँ का बताया? तो इन्होंने दक्षिणी रूस बताया। कहाँ का बताया आपका? दक्षिणी रूस। तो दक्षिणी रूस जो जगह है वो किसने बताई? आपकी गार्डन चाइल्ड ने बताई। और अब हम बात करने वाले हैं मैक्स मुलर का, तो हमने लिख लिया है मध्य एशिया बताया है। यही आपके एक व्यक्ति और आते हैं जिन्होंने बताया, जिनका नाम है पंडित, देखो क्या नाम है आपका? पंडित बाल गंगाधर तिलक। किसकी बात चल रही है आपकी? पंडित जो है बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ का बताया है? तो आप बताएंगे उत्तरी ध्रुव का बताया है। कहाँ का बताया है इन्होंने? उत्तरी ध्रुव बताया। फिर एक और आते हैं जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। नाम सुना है? नाम आपने, नाम तो सुना ही होगा आपने, स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने जो इनका निवास स्थान बताया है वो कहाँ का बताया था आपका? तिब्बत का। कहाँ का बताया इन्होंने? तिब्बत के रहने वाले बताया इन्होंने कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। और अब अगले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है, नाम जरूर याद रखो, हर्ट एवं पेन का। देखो हर्ट एवं पेन का, है ना। जब पेन चुभता है तो दर्द होता है, हार्ट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना। कहाँ होगा? जब आप जॉकेट पहन लेते हो, यानी आप जर्मनी जाते हो। यानी इन्होंने कहाँ का निवास स्थान बताया? इन्होंने जर्मनी। फिर एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है गाइल्स। कौन आया आपके? गाइल्स आए। तो गाइल्स ने इनका कहाँ का निवास स्थान बताया है? तो आपको याद रखना हंगरी। कहाँ का बताया इन्होंने? हंगरी इनका निवास स्थान बताया है। ठीक है ना। अब और कौन कौन मिलते हैं? तो एक जो आए जिनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। देखो कितना अच्छा नाम, क्या है डॉक्टर का नाम? बताओ रक्षा, क्या नाम है इनका? डॉक्टर संपूर्णानंद है। क्या है आपके? संपूर्ण, या जिसका संपूर्णानंद भी नाम मिलता है, संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने इनका निवास स्थान कहाँ का बताया है? तो इन्होंने बताया है आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट। कहाँ बताया इन्होंने? आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत के पूर्व में, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट।
यूरेशिया के निकट। किसने स्थान बताया है? जी कौन है आपके? ये महान विद्वान जिनका नाम क्या है आपका? संपूर्णानंद। क्या नाम है भैया? संपूर्णानंद। अब एक और आपको याद रखना है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है, अगर बाल गंगाधर का ने जो जगह नाम बताया उत्तरी ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको नाम मिलेगा आर्कटिक प्रदेश। क्या नाम मिलेगा आपको? आर्कटिक प्रदेश भी मिल सकता है। क्या नाम मिल सकता है आपको? आर्कटिक प्रदेश। ठीक है ना? आप देखिए और किस किस के अनुसार आपको जगह देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो इतने नाम हमने पढ़ लिए हैं। कितने नाम हो गए आपके? एक बार आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। तो पहले है मैक्स मूलर। कौन है आपके? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने जो इनका निवास स्थान कहाँ बताया आपका? तो मध्य एशिया बताया है। एल डी कल ने कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया है। पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने कौन सा बताया है? महर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश बताया है। अगले कौन है आपके? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने सप्त सेंद्र प्रदेश बताया है। डी एस त्रिवेदी ने कहा बताया है? देविका प्रदेश यानी मुल्तान के पास बताया है। यही गार्डन चाइल्ड ने, गार्डन में कहा खेलने गए थे चाइल्ड आपका? तो ये दक्षिणी रूस में खेलने गए थे। अब यही पंडित है ना? तो पंडित कहाँ रहते हैं? उत्तर में रहते हैं, यानी पंडित बाल गंगाधर तिलक ने तिलक कहाँ लगाया? जाके उत्तरी ध्रुव पर जाकर, है ना? अब बात आती किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना? दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी जी हैं, इसलिए तेल लगा कर आते हैं तिब्बत से। फिर आए हार्ट एवं पेन का, यानी आपको पता है हार्ट दुखता है तो पेन भी होता है ना? कहां से पेन होगा? जब आप जहरीली चीज खा लेते हो, यानी जर्मनी से। फिर गाइल्स, गाइल्स हैं, गाइल्स बढ़ती है माइल्स, कहां से? हंगरी से। अब अगले कौन आए? इनका नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद कहां से बताया इन्होंने? आल्पस पर्वत के पूर्व यूरेशिया के पास से इन्होंने इनका स्थान बताया है। बताइए इधर तक नाम आपने लिख लिए कि नहीं लिख लिए? देखो इनको याद करना ही पड़ेगा, पता नहीं कौन से पेपर हमको कहां से क्वेश्चन दे देते हैं आपके। ठीक है ना? अब हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं इनके बारे में। चलिए, अब आपके जो वैदिक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता आपकी? जो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता या जो वैदिक काल है, उसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं और दो ही भागों में इसको पढ़ा जाता है। कहां से कहां तक इसको विभाजित किया जाता है? तो जो पहला भाग है उसको हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और दूसरे को जो नाम देते हैं उसका नाम क्या है आपका? उत्तर वैदिक काल। क्या देते नाम उसको? ऋग्वैदिक काल, या और दूसरे को उत्तर वैदिक काल नाम देते हैं। और अगर जे ऑप्शन में ना मिले तो इसका नाम मिलेगा आपको पूर्व वैदिक काल। क्या नाम मिलेगा आपको? पूर्व वैदिक काल। क्या नाम मिलेगा आपको? पूर्व वैदिक काल आपको नाम देखने को मिलेगा। अब यही अगर हम बात करें कि इनका समय कौन कौन सा है, टाइम पीरियड की भी आपको बात करते हैं, तो देखिए दो भागों में हमने इसको बांट दिया है। दो भाग कौन कौन से हैं आपके? तो पहले जो है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, दूसरा कौन सा आपका? उत्तर वैदिक काल। तो इनका जो ऋग्वैदिक काल का हम समय बताते हैं तो आप लिख लीजिए, जो सर्वमान्य है 1500 ईसा पूर्व से, कौन सा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना? अब जो दूसरा समय हम बताएंगे तो वो बताते हैं कहां से? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कहां तक की बात करते हैं हम? 600 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इधर तक दो भागों में आपने डिवाइड कर दिया है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए अपन? सिंधु घाटी सभ्यता।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि जो आपको बताया गया था वो कौन सी थी आपकी 2350 से 1750। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के कारण बताए गए, कहीं बताया गया तो मौसम परिवर्तन हुआ, कहीं पर भूकंप के कारण, कहीं अकाल के कारण और कहीं कहीं पर जानकारी मिलती है बाढ़ के कारण। ठीक है ना, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। उसके बाद जो नई सभ्यता यानी लगभग आप 1500 तक जाएंगे, 250 वर्षों में नई सभ्यता ने जन्म ले लिया, तो वो कौन सी मानी जाती है आपकी ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता आती है आपकी। तो हेडिंग डाल दीजिए आप ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छे से लिखते चलना है, फिर रजिस्टर बनाते चलिए, जिससे कि आप जब भी पढ़ें तो आप इसको भूल ना पाए, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको हर किताब में और हर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है, इसका अपन किसकी बात कर रहे हैं, आपकी इतिहास की बात करते हैं। तो इसका जो इतिहास है वो हमें कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। तो लिख लीजिए, इसका जो पूर्णतः इतिहास है वो कहां मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो कोई पूछ ले अगर आपसे कि बताओ ऋग्वैदिक काल का इतिहास कब मिलेगा, तो आप बताओगे ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और याद रखना, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है, लोहे का। तो लिख लेना, ऋग्वेद में मिलता है लेकिन इसमें लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, यानी ऋग्वैदिक काल में आपको लोहे लोहे की बात कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो आपका लोहे का उल्लेख मिल जाएगा। यानी आप लिख लीजिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। नोट लगाकर लिख लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं हम कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है आपका, तो आप बताएंगे लोहे का उल्लेख मिलता है। इतना क्लियर है कि नहीं। अब आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, जो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग, जिनको भी पता है कि ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, बताओ जल्दी से। एक नदी, ऋग्वेद ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ऋग्वेद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो आप लिखिए इसके नदी सूक्त में, किसकी बात चल रही है आपकी, नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। कितनी नदियां हैं आपकी, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। जी जरूर आपको नाम याद रखना, कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो अब आपके मन में विचार आ रहा हो 21 नदियां कहां से आई, है ना। तो चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखिए आप, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, यही आप नोट करके अब इंपोर्टेंट करके लिखते चलना। जिसमें जो सबसे पश्चिमी नदी है, जिसमें सबसे पश्चिम, कहां की बात चल रही है आपकी, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा,
कौन सी नदी की बात चल रही है सबसे पश्चिम में? कुभा, या कुंभा भी नाम मिल सकता है, या कुभा भी नाम मिल सकता है। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है आपकी? कुंभा या कुभा नदी, ठीक है ना। और सबसे पूर्व में गंगा है, तथा सबसे पूर्व में कौन सी है? सबसे पूर्व में गंगा। सबसे पूर्व में कौन सी नदी मिली आपको? गंगा है। तो नदियां आपने दो तो नाम सुनी ली होंगे अब आपके। पहली कौन सी है? कुभा, और दूसरी कौन सी है? गंगा। सबसे पश्चिम में है कौन सी? कुभा, और पूर्व में कौन सी आपकी? गंगा नदी है। अब याद रखना, इसी में क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा गया था कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का वर्णन मिलता है। तो यही लिख लीजिए आप। अब इंपोर्टेंट पॉइंट फिर लिख लीजिए कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की, कहाँ की? अफगानिस्तान की 4 नदियों, अफगानिस्तान की कितनी? 4 नदियों। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि 4 नदियां कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं। एक का नाम है क्रुमु, नाम जरूर याद रखना। कौन कौन से नाम है आपकी? क्रुमु, दूसरी है कुभा, पहली है क्रुमु, दूसरी कौन सी है? कुभा, तीसरी है गोमती, कौन सी है? गोमती, और जो चौथी नदी है उसका नाम मिलता है सुबास्तु। तथास्तु नहीं है, सुबास्तु नाम। ये 4 नदियां जो हैं इनका वर्णन मिलता है कि कहाँ की नदियां हैं आपकी? अफगानिस्तान की नदियां हैं, जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेद में सप्तसेंधव प्रदेश की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? कहाँ की? सप्तसेंधव प्रदेश की। तो याद रखना आपको कि ऋग्वेद में कौन सा वेद पढ़ रहे हैं अपन? ऋग्वेद ही पढ़ रहे हैं, भूल के भी मत कह देना यजुर्वेद, है ना। कौन सा वेद पढ़ रहे हैं अपन? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सप्तसेंधव प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश की 7 नदियां। सप्तसेंधव प्रदेश मतलब आपको नाम से पता पड़ा है, सप्त मतलब 7, तो सप्तसेंधव प्रदेश की 7 नदियों, कितनी है? 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? कितनी नदियों का उल्लेख मिलेगा? 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होगा आप 7 नदियां कौन कौन सी, पता है ना। तो चलिए अब हम उन 7 नदियों के नाम लिखते हैं जो सप्तसेंधव प्रदेश में बहती है। पहली नदी का नाम लिख लीजिए आप, है ना। पहली नदी है सरस्वती। कौन सी है आपकी? सरस्वती, ठीक है ना। दूसरी जो नदी नाम है वो लिख लीजिए आप, विपाशा। कौन सी है? विपाशा। तीसरी लिख लीजिए परुष्णी। कौन सी है? परुष्णी। चौथी नदी का नाम लिख लीजिए वितस्ता। कौन सी आपकी? वितस्ता। पांचवी जो नदी है उसका नाम लिख लीजिए। कौन सी नदी आ गई अब आपकी? 4 हो गई हैं, 5वीं नदी लिखिए। तो 5वीं नदी जो है उसका नाम है सिंधु। कौन सी है आपकी? सिंधु। 6वीं लिख लीजिए आप, सतुद्री। 6वीं कौन सी आ गई आपकी? सतुद्री। और 7वीं इंपोर्टेंट नदी जिसका नाम मिलता है आपको अस्किनी। तो 7वीं नदी कौन सी है अपनी? 7वीं नदी जो है उसका नाम लिख लीजिए आप, अस्किनी। ये 7 नदियां जिनको हम सप्तसेंधव प्रदेश में, जिनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। तो देखिए पहले हमने जिसमें सबसे पश्चिम और पूर्व की बात कर ली, कुंभा और गंगा की। अफगानिस्तान की 4 नदियां आ गई, क्रुमु, कुभा, गोमती, सुबास्तु।
है ना। चार और एक, चार तो कितने हो गए, छह। चार और दो कितने हो गए, छह। यानी एक अगर देखी जाए 5 नदियां हो गई आपकी। 7 5 कितनी हो गई, 12 नदियों के बारे में तो नाम हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है कि अगर पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है। बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए। जिनको पता है जो यहीं बैठे हैं वो यहीं आंसर दे दें। ठीक है ना, कि जो यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, 3 बार उल्लेख मिलता है। अच्छा, कहीं पहले 2 बार हो गया था, अब ये तीसरी बार पढ़ा रहा है तो तीसरी बार उल्लेख हो गया। अगली बार पढ़ाएंगे तो 4 बार उल्लेख हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार मिलता है यमुना नदी का, 3 बार मिलता है। जबकि बहुत इंपोर्टेंट करके लिखना आप, जबकि गंगा नदी का, किसकी बात चल रही है आपकी, गंगा, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख मिलता है। वन टाइम पासवर्ड होता है आपका ना, ऐसे आपको याद रखना है। जब गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, केवल 1 बार। और यमुना नदी का कितनी बार मिलता है, आप बताएंगे 3 बार उल्लेख मिलता है। और किसकी बात करें तो याद रखना। अब अगली जो नदी आती है आपकी, अगर पूछा जाए इसमें कश्मीर की एक नदी है उसका भी उल्लेख मिलता है। इसमें जो ऋग्वेद में एक कश्मीर की नदी है, कहाँ की नदी है आपकी, कश्मीर की नदी। अब आपके मन में विचार आ रहा हो कश्मीर में ऐसी अलग से कौन सी नदी आ गई, तो नाम लिखिए उस कश्मीर की नदी का, नाम है आपका तो मरुद ब्रधा। देखो नदी का नाम क्या है, मरुद ब्रधा। क्या नाम है इस नदी का, नाम मरुद्र ब्रधा का उल्लेख मिलता है। मरुद ब्रधा का उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद में मिलता है। और किसका जानकारी मिलती है, तो अब आपने सबसे बड़ी नदी को तो भूल ही गए आप, कि जो सिंधु नदी है उसका कितनी बार उल्लेख मिलता है। यहीं पर हम किसकी बात करते हैं, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। कितनी बार मिलता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा इसका ही उल्लेख मिलेगा। ठीक है ना। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि जबकि ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पवित्र नदी किसे माना था। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कौन सी नदी है आपकी, आप बताएंगे सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सी है भैया, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। अब जब सरस्वती नदी तो नाम मिल गया आपको, है ना। अब इसको और किस नाम से जाना जाता था, तो सरस्वती नदी के ही और नाम भी मिलते हैं, जिसे हम मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मातेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा। किसके नाम है जी, ऐसे आप पढ़ते हो नमामि देवी नर्मदे, अलग अलग पढ़ते हैं कि, तो इसके नाम लिख लो, अन्य नाम। अन्य नाम पहला है मातेत्मा, मातेत्मा। अगला कौन सा है आपका, नदीत्मा। और क्या बता दें आपको, मातेत्मा हो गया, नदीत्मा हो गया,
एक और नाम था आपका देवीतमा। कौन सा है आपका? देवीतमा। ये तीन नाम आपको देखने को मिलते हैं। किस नदी के नाम है? तीन नाम आपके। तो ये जो है सरस्वती नदी के नाम है तीन। बहुत महत्वपूर्ण नाम है आपके ना। अब आगे देखिए, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यवनी नदी भी कहा जाता है। याद रखो, आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप। सिंधु नदी को, किस नदी की बात चल रही है आपकी? सिंधु नदी को, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण, इसको जो एक नाम है वो नाम लिख लीजिए आप। क्या कहा जाता है आर्थिक महत्व के कारण? हिरण्यवनी। हिरण्यनी ऐसे लिख लो, जो नाम है। हिरण्यनी कहते हैं। किसके कारण कहा जाता है? तो आपको बस इतना से याद रखना, हिरण्यनी नदी किस नदी का नाम है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी का नाम है भैया। मोहित, किस नदी को कहा जाता है हिरण्यनी नदी? सिंधु, है ना। आगे लिखो, इसके गिरने की जगह को, तो सिंधु नदी कहीं ना कहीं गिरेगी, तो लिखो इसके गिरने के स्थान को, इसके गिरने के स्थान को। अब सिंधु नदी जो गिरती है उसको क्या नाम दिया गया है ऋग्वेद में? तो उधर जो नाम दिया गया है वो है परावत, अर्थात अरब सागर बताई गई। गिरने की जगह को क्या बताया गया है? गिरने के स्थान को परावत, परावत अर्थात अरब सागर बताया गया। तो बताओ वर्तमान जो है सिंधु नदी का अवसान कहाँ होता है? तो आप बताएंगे अरब सागर। ठीक है ना। उस समय का नाम बताएं तो क्या नाम है आपका? परावत। अब देखिए और आपको क्या जानकारी मिलती है, तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के किस नाम से जाना जाता है? लिखो, इधर ही आपको एक और नाम लिखना है। गंगा, कौन सी नदी है आपकी? गंगा। और एक और नदी कौन सी है आपकी? यमुना। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र चल रहा है आपका? दोआब क्षेत्र के सीमावर्ती, सीमावर्ती इलाके को, तो सीमावर्ती मतलब दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना नदी का दोआब क्षेत्र है, उसके पास की जो जगह है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उस क्षेत्र को, इलाके को आर्यों ने, किसने नाम दिया है? आर्यों ने। जो नाम आप पढ़ते हैं भ्रमरसी देश कहा है। क्या कहा है आपका? भ्रमरसी देश कहा है। तो देखिए अब इतना कंफर्म हुआ भ्रमरसी देश किसको कहा गया है। तो आप बताएंगे गंगा और यमुना का जो बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसके पास जो सीमावर्ती मतलब आसपास और भी जो क्षेत्र पाया जाता है उसको क्या नाम दिया उन्होंने? भ्रमरसी देश कहा गया है। ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लिखना आपको, जो हिमालय क्या है आपका? नाम सुना है आपने हिमालय का? तो हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत लिख लीजिए आप। क्या बताएंगे आप? आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का जो नाम है उसे मध्य देश रखा था। याद रखना कहां का आपका? हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र का नाम क्या नाम रखा? तो आप बताएंगे मध्य देश रखा, मध्य देश रखा। तो बताओ अभी जो आपका विंध्याचल पर्वत है वो किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश में।
कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में। इसी जो मध्य में है इसलिए इसका नाम क्या है? मध्य देश, या वर्तमान में हम जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, आगे याद रखिए। अब और क्या हुआ कि कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत को मैं अपना विस्तार कर लिया। लिखिए आप, ऐसे लिख लेना आप, कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? मतलब आगे चल के, आगे के समय में जो आर्यों ने जो था उत्तर भारत पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। ठीक है ना, जिसे आर्यावर्त कहा जाता। क्या कहा गया भैया? अधिकार कर लिया, जिसे क्या नाम दिया? बताओ भैया मोहित, क्या नाम दिया गया? जिसे आर्यावर्त। क्या नाम दिया गया भैया? तो लिख लो आप, जिसे क्या नाम दिया गया था? तो जिसे जो आप नाम बताएंगे, जिसे नाम दिया गया था क्या आपका? आर्यावर्त कहा जाता है। आप भूल मत जाना आर्यावर्त किसे कहा गया है ना। जो भारत के नाम पढ़ते हैं ना, आप अलग अलग नाम पढ़ते हैं, तो जो पूरा भारत है, पूरे भारत में पूरा उत्तर भारत को अगर मिला दें हम, तो अंग्रेजों जो आर्य थे, आर्यों ने जो संपूर्ण उत्तर भारत जो है आपका, यानी विंध्याचल पर्वत के ऊपर के सभी क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार कर लिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? आर्यावर्त नाम रखा है। और आगे याद रखिए आप, हम बात करते हैं किसकी? 1400 ईसा पूर्व के। इसकी बात करते हैं हम 1400 ईसा पूर्व के एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है आपका? बोगज कोई अभिलेख। इसका आप एक और नाम भी जानते हैं, इसी को एक और किस नाम से जानते हैं? एशिया माइनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एशिया माइनर में ऋग्वैदिक काल के देवताओं में, एशिया माइनर या बोगज कोई अभिलेख में या एशिया माइनर में ऋग्वैदिक देवताओं में, इसकी बात चल रही है आपकी ऋग्वैदिक देवताओं में। अब कौन कौन से देवता हैं उनके नाम जरूर याद रखना आपको, जिसमें सबसे पहले आते हैं इंद्र। कौन आते हैं आपके? इंद्र, वरुण। नाम लिखिए आप, कौन कौन से देवताओं को उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण। यही आते हैं मित्र। कौन थे आपके? एक मित्र थे जिनके एक और नाम थे नासत्य। कौन कौन से नाम हो गए आपके? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं का उल्लेख आपके बोगज कोई अभिलेख या एशिया माइनर में मिलता है। तो आपको बस 4 नाम याद रखना है। कितने नाम याद रखना? 4। इंद्र, वरुण, मित्र और कौन से हैं आपके? नासत्य का वर्णन मिलता है। अब हम जो बहुत इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हैं उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप, ऋग्वैदिक काल की नदियां, है ना, और उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। हेडिंग डाल लीजिए आप, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां। अब नदियां तो अभी हाल हमने पढ़ ली हैं, अब उनके नाम देखेंगे हम। इधर लिख लीजिए आप प्राचीन नाम। कौन से नाम पढ़ेंगे अपन? प्राचीन नाम। और इधर नाम लिख लेना आप आधुनिक नाम। वर्तमान में हम उनको किस नाम से जानते हैं? आधुनिक नाम। तो कुछ नदियां हैं जिनके पुराने नाम भी हैं और उनके नए नाम भी हैं। ठीक है ना? कैसे? जैसे आपको पता है आपके नाम भी तो होते हैं, छोटे में आपको पिताजी अलग कहते हैं, दादाजी अलग कहते हैं,
मामा जी अलग कहते हैं, बुआ जी अलग से विचित्र नाम रख के जाती है कि नहीं। तो फिर आपकी जो मार्कशीट बनती है उसमें अलग नाम रखा जाता है, हाँ या ना। तो चलिए अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। आपने नाम सुना एक अस्किनी, क्या नाम सुना था आपने? अस्किनी। तो अस्किनी का जो आधुनिक नाम है वो लिख लीजिए आप, चिनाब। क्या नाम है आपका? चिनाब। अस्किनी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है आपका? चिनाब, या जिसको चेनाब भी कहते हैं ना, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, चिनाब या चिनाब। दूसरी जो नदी है उसका नाम लिख लीजिए आप, बिपसा या बिपाशा। कौन सी नदी आई है आपकी? बिपाशा। तो बताइए बिपाशा का नाम क्या है? तो बिपाशा का जो आधुनिक नाम है वो बना आपके कौन सी नदी? व्यास नदी। कौन सी नदी आई आपकी? व्यास। तीसरी जो नदी है उसका नाम है आपका परुष्णी, या जिसका नाम पयोष्णी भी मिल सकता कहीं कहीं आप, है ना। इसका जो नाम है पयोष्णी या परोशनी का नाम जो है वो क्या नाम मिलता है आपको? रावी। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, रावी के किनारे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बसा हुआ है? तो आप बताएंगे हड़प्पा। हड़प्पा के टीले की खोज किसने की थी? तो आपको पता है उधर खोज जिसका उत्खनन करता गए थे आपके दो व्यक्ति, कौन कौन थे? बर्टन बंधु, जिनका नाम क्या था? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बताइए। फोर्थ नंबर की जो नदी है आपकी उसका नाम है बितस्ता। बितस्ता का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? नाम आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे, कौन सा युद्ध आएगा आपका? बितस्ता। पर यही दसराग युद्ध, दो युद्ध पढ़ेंगे आप इन नदियों के किनारे, महत्वपूर्ण रहते हैं। तो बताइए अभी तो आप बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो बितस्ता जिसको आप नाम पढ़ते हैं क्या? झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। अगली जो नदी आई है उसका नाम है कुभा। जो आपने पश्चिम की नदी पढ़ी थी ना, जी आ गई ना, कुभा नदी। कौन सी नदी आई है? कुभा। कुभा का जो नाम है वो लिख लीजिए आप, काबुल। क्या नाम है? काबुल। एक और जो है जिसका नाम है क्रुमु। आपने कौन सी नदी पढ़ी थी अभी? क्रुमु। तो क्रुमु में आप बात करेंगे जिसका नाम है कुर्रम। क्या नाम है? कुर्रम। छह नदियों के नाम हो गए हमारे, है ना। और देखते हैं और कौन कौन सी नदियां आई हैं आपकी। तो सेवेंथ नंबर पर जो नदी है उसका नाम लिख लीजिए आप, गोमती। कौन सी नदी आई आपकी? गोमती। तो गोमती का जो नया नाम है वो गोमल है। आधुनिक नाम क्या हो गया इसका? गोमल हो गया। अगली लिखिए सुवास्तु। कौन सी नदी आई आपकी? सुवास्तु। तो जो सुवास्तु है इसका वर्तमान नाम है स्वात नदी। कौन सी नदी है आपकी? केवल स्वात। स्वात है, स्वाद नहीं है, नहीं तो टेस्ट लेने लगो बैठ के। ये स्वात नदी है, स्वात। अब अगली जो नदी आती है उसका नाम लिख लीजिए सदानीरा। कौन सी आएगी आपकी? सदानीरा। तो सदानीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो नदी है उसका नाम है गंडक। कौन सी नदी आपकी? गंडक नदी, जो सदानीरा के नाम से जानी जाती है। यही हमने एक और नदी का नाम पढ़ा है, सतुद्री। किसका नाम पढ़ा था आपने? सतुद्री। तो देखिए सतुद्री का और लिख लीजिए आप, सतुद्री किसे कहा जाता है? सतुद्री। तो सतुद्री का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। क्या नाम है? सतलज। और एक और लिख लीजिए जिसका नाम है दृशदती। दृशद्रति नदी, इसका जो वर्तमान नाम है वो है घग्गर नदी।
क्या सी नदी आपकी? घग्गर नदी। तो इतने जो कुछ प्राचीन नाम हैं, वही नाम आधुनिक नाम बदल गए हैं आपके। तो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं कि बताइए, जो पुराने नाम देकर देकर नए नाम पूछ सकते हैं, या नए नाम देकर पुराने नाम पूछ सकते हैं, या फिर अब आजकल के समय में जो पेपर हो रहे हैं आपके, जो लोग पीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो वे आपको 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं, है ना। इधर 4 नदियां दे देंगे, उधर 4 नए नाम दे देंगे उनके। अब आपसे कहेंगे मैच करिए और सिस्टमेटिक तरीके से उनको जमाइए, है ना। तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं वो। अब हम बात करते हैं, चलिए हेडिंग डालिए आप, वैदिक साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं आप अपन इसी में? वैदिक साहित्य देखते हैं। तो वैदिक साहित्य में एक शब्द आता है श्रुति। क्या शब्द आता है आपका? श्रुति। तो लिखिए, श्रुति किसको कहते हैं? वैदिक साहित्य में एक शब्द आता है क्या आपका? श्रुति। लिखो आप, क्या कहते हैं अपन? श्रुति किसे कहा जाता है? तो श्रुति का जो शाब्दिक अर्थ है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है ना। श्रुति ऐसे लिख लो पहले आप, है ना। वैदिक साहित्य का अन्य नाम, अन्य नाम क्या है इसका? तो आप बताओ क्या नाम है इसका? श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है श्रुति का, शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए, इसका अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? सुना हुआ, है ना। और अगर पूछा जाए कि भारतीय साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन क्या है, तो वेद। तो आप लिख लीजिए, यानी हम बात करें कि भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन क्या है? तो वेद है। किसकी बात आती है आपकी? वेदों की आती है। और वेदों की संख्या अगर बात करें हम, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से 4 वेद हैं? तो सबसे पहले आप बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा कौन सा आएगा आपका? सामवेद, और चौथा हो जाएगा आपको कौन सा? अथर्ववेद। तो ये 4 वेद आते हैं, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि वेद किसने लिखे हैं, बताओ, वेदों की रचना किसने की? तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग आंसर बताओ, वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना, वेदों की जो रचना है भैया, वो अपौरुषीय है। कैसी है आपकी? अपौरुषीय। यानी आप कहोगे इनकी जो रचना है देवताओं द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। अपौरुषी, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। लेकिन यानी वेदों का संकलन अगर पूछें, वेदों का क्या हुआ आपका? संकलन, तो वो आप बता सकते हैं। संकलन मतलब अलग अलग चीजें डली हुई थी, उनको उठाकर एक जगह रख दिया, है ना। तो वो करने वाले थे, वेदों का संकलन किया किसने? महर्षि वेदव्यास। कौन है आपके? महर्षि वेदव्यास ने क्या किया है? वेदों का संकलन किया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम आते हैं कि अगर 3 वेद लें, तो कौन कौन से वेद हैं आपके? जैसे इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने वेद आ गए आपके? 3। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी भी कहा जाता है।
यानी इनको, ये जो नाम है आपके, कौन कौन से नाम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। याद रखना, वेदत्रयी या त्रयी में कितने वेद आते हैं आपके, तो वो 3 वेद आते हैं, शुरुआत के 3 वेद, है ना। सबसे पुराना वेद तो अभी हम इन वेदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा होगा आपका, ऋग्वेद होगा। सबसे नया वेद जो है वो कौन सा आएगा आपका, अथर्ववेद, ठीक है ना। अब सबसे पहले लिख लीजिए आप, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। बहुत इंपोर्टेंट तरीके से लिखना है आपको कि प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं आपके, 4 भाग। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं आपके, तो आप बताएंगे 4 भाग होते हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें जो 4 भाग होते हैं आपके, प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, 4। तो उन चारों के नाम लिखिए, कौन कौन से 4 होते हैं। पहला है, पहला भाग जो रहता है उसको कहा जाता है आपका क्या, संहिता। क्या कहा जाता है, संहिता। दूसरा नाम लिख लीजिए, दूसरा जो कहलाता है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं आपके, ब्राह्मण ग्रंथ। और तीसरा जो रहेगा, तीसरा लिख लीजिए आप, तीसरे आते आरण्यक। और चौथा जो होगा वो उपनिषद। चौथा क्या कहलाएगा आपका, उपनिषद कहलाएगा। चौथा क्या कहलाएगा भैया आपका, उपनिषद कहलाएगा। तो प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, 4 भाग, है ना। वेद कितने हैं आपके, 4, है ना। अब इनमें ही आते हैं, प्रत्येक वेद में 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा आपका, संहिता। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा आरण्यक। और चौथा कौन सा होगा आपका, उपनिषद कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें हेडिंग डालना आपको क्या, ऋग्वेद। क्या डालनी है, पढ़ ऋग्वेद ही रहे इतनी देर से, सबकी जानकारी मिलती जा रही। अब हम प्रॉपर तरीके से जो वेद पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालिए आप, ऋग्वेद। हाँ, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद। हेडिंग डाल दीजिए आप, कौन सा वेद आपका, ऋग्वेद। क्या है इस ऋग्वेद में, तो लिखिए आप, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने हैं, तो आप बताएंगे, इसमें जो है कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। और क्या है इसमें, तो आप लिख लीजिए 1028 सूक्त हैं। कितने हैं आपके, तो आप बताएंगे, इसमें जो सूक्त, सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। सूक्त कितने हैं आपके, 1028 सूक्त हैं, ठीक है ना। अब 1028 सूक्त में कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप ऐसे करके लिख लेना। 1028 में को ही 2 भागों में मिलजुल कर बने हुए हैं। यहाँ पर हम एक डेट लिखेंगे 1017। कितनी डेट आएगी आपकी, 1017। और यही हम बात करें 11, 2 अलग अलग पेयर में बटे हुए हैं भैया, 1017 और 11। 11 जो है वो बाल खिल्ले हैं। क्या है आपके, बाल खिल्ली। और जो 1017 हैं उनका नाम लिख लीजिए, उनको नाम दिया गया साकल। क्या कहा गया है, 1080 और 1017 जो सूक्त हैं वो उनको क्या नाम दिया गया आपका, साकल नाम दिया गया। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है कि बताइए ऋग्वेद में बाल खिल्ली की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11 सूक्त, ठीक है ना। और टोटल ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं आपके, 1028 हैं। और इसके बारे में अब हम बात करते हैं, तो याद रखिए इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, ऋचाओं की संख्या, यानी कुल ऋचाएं।
कुल जो है ऋचाओं की संख्या है वो है 10,552। 10,552 ऋचाएं। ऋचाएं कितनी है आपकी? 10,552 ऋचाएं हैं। ठीक है ना। और क्या है, तो और आप बात करेंगे इसी में, जो ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, है ना। आप कहोगे ऋग्वेद के ऋग्वेद के 2 से, कहां से, 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन है। कैसे माने गए हैं? प्राचीन माने गए। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है वो कैसे माने गए भैया? आपके सबसे प्राचीन माने गए हैं। ठीक है ना। तो अब हम यही बात करने वाले हैं कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं और उनके रचयिता कौन कौन है। क्या बात करने वाले हैं अपन? ऋग्वेद के 10 मंडल और उनके रचयिता। रचयिता, तो देखिए सब कितने मंडल हैं आपके? 10। तो हम नंबरिंग डाल ले रहे हैं। टोटल कितने हैं? 10। 10 मंडल हैं आपके। कितने मंडल हैं? 10। इधर हम लिखेंगे किसके? ऋग्वेद के मंडल। और उधर क्या लिख जाएंगे आपके? इनके रचयिता, है ना। तो सबसे जो प्रथम मंडल है, ऐसे लिख दो प्रथम मंडल। अब आगे जो दूसरे तीसरे 10 तक जाएंगे, 10 मंडल होंगे आपके। ठीक है ना। तो लिखिए जो प्रथम मंडल है इसके जो रचयिता हैं उसका नाम था आपका मधुछंदा। क्या नाम है इनके रचयिता का? मधु मधुछंदा। या एक और नाम मिलेगा आपको, मेघातिथि। क्या नाम मिल सकता है आपको? मेघातिथि, मधुछंदा या मेघातिथि। कौन से मंडल के रचयिता हैं आपके? तो इधर ऐसे डैश करके अपन लिख दे रहे हैं। बात किसकी चल रही है? आपकी रचयिता। ठीक है ना। दूसरा मंडल, कौन सा मंडल आएगा आपका? तो जो दूसरा मंडल है, अब देखो 2 से लेकर 7 तक प्राचीन माने गए हैं। तो दूसरे मंडल के जो रचयिता हैं उनका नाम लिख लीजिए ग्रत समद। दूसरे के जो रचयिता कौन है आपके? उनका नाम है ग्रत समद। तीसरा मंडल, कौन सा मंडल आया आपका? तीसरा मंडल। तो जो तीसरा मंडल है इसके रचयिता कौन है? तो तीसरे मंडल के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? आप बताओगे विश्वामित्र। ठीक है ना। चौथा मंडल, कौन सा मंडल आया आपका? चौथा मंडल। तो जो चौथा मंडल है इसके रचयिता कौन है? तो उनका नाम है वामदेव। कौन है आपके? वामदेव। छठवां मंडल, सॉरी 5वां मंडल, कौन सा मंडल आया आपका? 5वां मंडल, जिसके रचयिता है अत्रि ऋषि। कौन से ऋषि हैं? अत्रि ऋषि। छठवां मंडल, कौन सा मंडल आया है? छठवा। इसके जो रचयिता है भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज। कौन है आपके? महर्षि भरद्वाज। 7वां मंडल, कौन सा मंडल आया है? 7वां मंडल। तो जो 7वें मंडल के जो रचयिता हैं वो वशिष्ठ जी हैं, महर्षि वशिष्ठ। ठीक है ना। अब कौन सा मंडल आता है?
वो 8वां मंडल। कौन सा मंडल है? 8वां मंडल। तो जो 8वें मंडल के जो रचयिता हैं उनका नाम है कण्व एवं अंगिरस। अंगिरस। अब 9वां मंडल। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। तो 9वां मंडल जो है इसके रचयिता है सोम देवता या अन्य ऋषि। तो लिख लीजिए इसके रचयिता कौन है? सोम देवता एवं अन्य ऋषि। यही आता है हमारा कौन सा? 10वां मंडल या दसम मंडल। तो दसम मंडल के जो लेखक हैं या रचयिता हैं उनका नाम लिख लीजिए विमदा, इंद्र, सची और अन्य। विमदा, इंद्र, सची एवं अन्य। इतना लिख लिया आपने? लिखा कि नहीं लिखा? अब और क्या जानकारी मिलती है? तो लिखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन सा मंडल है आपका? अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और फैक्ट हैं वो हम लिखने वाले हैं, तो इधर ना लिख के हम अलग से ही लिख लेते हैं। तो लिखिए आप ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन से मंडल की बात चल रही है आपकी? कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिला है? आप बताएं। गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो आप लिख लेना यह जो है पहले तो इसके लेखक लिख लो आप, इसके रचयिता, इसके रचयिता। तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं उनका नाम लिख लीजिए। कौन है आपके? विश्वामित्र। कौन है आपके? गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र। और ये जो है सविता, सॉरी ये किसको समर्पित है आपका? आप बताएंगे सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। या आप लिख लीजिए यह है सावित्री भी मिलता है कहीं कहीं, है ना? सविता या जिसको हम सावित्री बता सकते हैं, या जिसको आप कहोगे सूर्य देवता, सूर्य देवता को समर्पित है। इतना आपको याद रखना। कौन सा मंडल है आपका? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है ना? पर याद रखना कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कितने कौन से मंडल में? 9वें मंडल में के सभी 114 सूक्त हैं कि 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित। कितने सूक्त की बात चल रही है आपकी? 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। किनको समर्पित हैं आपके? सोम देवता को समर्पित हैं। लिख लिया आपने? आप देखिए प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 ही वर्ण थे। कितने वर्ण थे आपके? 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। तो आप लिखिए प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? 3। तो वो 3 कौन कौन से हैं?
तो वो तीन जो वर्ण हैं उनके नाम लिख लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरे कौन थे? वैश्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। अब आप कहोगे हमने तो एक और भी सुना है, चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र। कौन है? शूद्र। तो जो शूद्र का उल्लेख है वो सर्वप्रथम आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है ना। इधर ही लिख लीजिए, अब आप इंपोर्टेंट करके लिख लेना। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त किसमें मिलता है आपको? पुरुष सूक्त में मिलता है। इतना आपको याद रखना कि जो शूद्र है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला हमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल, जिसका नाम क्या आपका? पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ की बात करें ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले पुरोहित को, कहाँ की बात चल रही है आपकी? कि ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो यज्ञ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता। याद रखना, ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? होता। आगे जैसे जैसे वेद आएंगे वैसे वैसे नाम बदल जाएंगे। ठीक है ना। पर याद रखना, ऐत्रेय तथा कौसुत की, अब हम यही बात करते हैं, लिख लीजिए आप। ऐत्रेय, ऐत्रेय तथा कौसुत की, किसकी बात चल रही है आपकी? ऐत्रेय तथा कौसुत की, ये जो है ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय तथा कौसुत की, ऋग्वेद तथा ऐत्रेय तथा कौसुत की, ये जो है ऋग्वेद के दो कौन से हैं आपके? ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं आपके? ऐत्रेय तथा कौन सा आपका? कौसुत की। ठीक है ना। आगे लिखिए, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। इंपोर्टेंट करके लिख लेना आप, किसके अनुसार? पतंजलि, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। ठीक है ना। अब इधर ही हम बात करते हैं, एक और लाइन लिख लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय 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 ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सुना से, याद रखना है, ऐसे लिखना, सुना से, क्या नाम है आपका? सुना से आख्यान का वर्णन मिलता है। आख्यान का वर्णन मिलता है। सुना से आख्यान का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हम बताएंगे किसका है जी? ऋग्वेद का है। इधर तक लिखा कि नहीं लिखा? तो देखिए, ये हमने कुछ जानकारी ब्राह्मण जो आपका ऋग्वेद के बारे में देख ली है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे
वो आपके उसमें 3 वेद और आएंगे आपके, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना? यहां तक आपको कल सारा रिवाइज करके आना है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वो भी वैदिक सभ्यता के बारे में जान के आए। ठीक है ना?